नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको प्रयागराज में अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं। वहीं एक ताज़ा खबर ये है कि कल जब अखिलेश यादव आगरा आए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी और ये कहा था कि जिस तरह से फूलन देवी को मारा गया था गोली से, उसी तरह से मुझे भी मारने की धमकी दी जा रही है। उसमें अलीगढ़ का एक युवक जो धमकी दे रहा है खुलेआम कि अखिलेश की जीभ काट के लाओ, गोली मारो, और यही नहीं, अखिलेश यादव को ही नहीं, रामजीलाल सुमन को और अखिलेश के चाचा रामगोपाल तक को उसने धमकी दी है। तो इस तरह का जो एक व्यक्ति था, पुलिस ने जिस व्यक्ति को पकड़ा है उसका नाम मोहन चौहान है। तो उसने जो बयान दिया था उस बयान को भी हम आपको दिखाएंगे। और मोहन चौहान के बयान के बाद पूरे प्रदेश में मोहन चौहान के खिलाफ भारी आक्रोश था। समाजवादी पार्टी में जगह जगह धरने, प्रदर्शन और इस तरह की चीज़ें हुई। तो अलीगढ़ पुलिस सक्रिय हुई। मोहन चौहान के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, पुराना इतिहास है, ठगी का भी है और तमाम चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को मिला करके पुलिस ने, अलीगढ़ की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस तरह की एक खबर आई है। लेकिन उससे पहले पहले मैं आपकी वो जो अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा था कि मुझे गोली मारने के लिए धमकियां दी जा रही हैं और ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसी बात को सक्रिय जैसे पुलिस सक्रिय हुई और फिर गिरफ्तारी शुरू हुई है। तो हालांकि अखिलेश यादव ने कहा था कि जो लोग धमकियां दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, FIR करने से कुछ नहीं होता। तो खैर वो चीज़ें शायद अब क्लियर हो गई हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अब जानने लगा है कि अखिलेश यादव शायद 2027 में यदि लौट कर के आए तो उन लोगों के लिए नौकरी करना भारी पड़ जाएगा। इस तरह की उनकी फीलिंग्स, मुझे जैसा लगता है, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों में भावना जागृत हो गई है। तमाम चीज़ें हैं और अखिलेश यादव ने बहुत सारे मामले भी उठाए हैं। तो पहले मोहन चौहान का वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर प्रयागराज में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं वो सब हम आपको सुनवाते हैं। तो सुनिए। और हाँ, यदि मेरी पत्रकारिता को आप स्वीकार करते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर लीजिए। अब देखते हैं मोहन चौहान का वो बयान जिसकी वजह से अलीगढ़ पुलिस ने उसे आज धर दबोचा है। मैं मोहन चौहान अलीगढ़ से। अभी कल एक बयान दिया है रामजीलाल सुमन ने, दो हाथ हो जाएं। हम 12 तारीख को गए थे, वहाँ जब गए थे वहाँ ऐलान भी किया था 5 बजे का। घर में घुस के बैठ गया था बिल्ली की तरह। जब तो कोई बयानबाजी नहीं करी, अब बयानबाजी क्यों कर रहा है? मुझे मालूम पड़ा है इसकी उम्र 80 साल है और ये अखिलेश के सहारे पे बयानबाजी कर रहा है और प्रदेश को दंगा की आग में झोंकना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी हिंदू भाइयों से, ये हिंदू मुस्लिम दंगा करा के मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है अखिलेश, और ऐसा हम होने देंगे। ऐसा कुछ भी हमें करना पड़े। अखिलेश सुन, ये भारत का हिंदू जाग गया है। जो भी अखिलेश यादव की जीभ काट के लाएगा 5 करोड़ का इनाम देने का हमारा संगठन करेगा। भारत माता की जय। सच्चाई तो यही कि सरकार हर आंकड़ा छिपाना चाहती है। एक तो एग्जाम्पलरी हम लोग से निवेदन किया तब आए हैं, आगे सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा? जब ये बता रहे हैं कि इनके चाचा की डेड बॉडी का नंबर 6 था, इनके पास पेपर्स हैं, पूरे पेपर्स हैं इनके पास, लेकिन उसके बाद सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा? ये सरकार बताए कि आखिर का कारण क्या है? होने का कारण आपको क्या है? मुख्यमंत्री जी खुद, क्योंकि हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहता है। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल कुंभ मनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं था, श्रद्धालुओं को कुंभ नहीं माना रहे थे। कभी आपने देखा इतने चैनलों को इंटरव्यू किया गया, इस तरह से व्यवस्था की गई हो? ये पूरा मिसमैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा
ठप्पा लगा है और आने वाले समय में आप तो बेहतर सच जानते हैं, हम लोग सच जाने न जाने बहुत सी चीजें हम लोगों तक नहीं पहुंची होंगी, लेकिन आप तो यहाँ पे रहने वाले लोग, आपको तो सब सच्चाई है, आपको सब पता है। कानून व्यवस्था पे क्या कहना चाहिए? जो कम्युनल पॉलिटिक्स समाजवादियों ने खत्म किया अयोध्या से, उसी की वजह से ये कम्युनल होते जा रहे हैं और ज्यादा कम्युनल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना वोट समेटना है, इनका अपना वोट इनके खिलाफ है। आप इनके विधायकों से बात करिए, थोड़ी देर तो अच्छी बात करेंगे, अपना कैमरा अलग रख देना, जब चाय पूरी पी लो तब उनसे कहना दिल की बात बताओ, अगर 100 न सुनाए अपनी सरकार के खिलाफ तो हमें बता देना। आप दो चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है, एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा, बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। डीजीपी रिटायर होने जा रहे हैं और सब जानते हैं कार्यवाहक होंगे, सब जानते हैं सिंह होंगे। जब सदन में पूछा तो पता नहीं कहां से एक अखबार लाए हमारे मुख्यमंत्री जी, का 46 में 56 अपॉइंट हो गए थे। आज तक सूची मांग रहे हैं 46 और 56 वाली। सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उससे बड़ा क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म? वहां झूठ बोल रहे हैं, वो वहां फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। इनसे कैसे उम्मीद करो? बोले 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमने किया है। बताओ प्रयागराज के लोगों क्या गुजरा होगा आप लोगों पे, आपने सब कुछ देखा है। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के दिन कानून के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। और दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। न केवल दलित उत्पीड़न में बल्कि महिलाओं के ऊपर भी सबसे ज्यादा अगर घटनाएं कहीं घट रही हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वहां आगरा में जो पोस्टेड हैं SHO SO, टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, PDA 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह 6, सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के दिन कानून के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। और दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। न केवल दलित उत्पीड़न में बल्कि महिलाओं के ऊपर भी सबसे ज्यादा अगर घटनाएं कहीं घट रही हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वहां ये जो PDA का प्लेटफॉर्म है, ये सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। और जैसा आप बता रहे हो, जानकारी दे रहे हो, अगर हम थोड़ा आंकड़ों पर जाएं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा SC ST के ऊपर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी समाज पर अन्याय उत्पीड़न हो रहा है तो हमारे दलित भाई हैं। जिंदा जला देना किसी बात को लेकर के, ये दर्शाता है कि कितना अहंकार है वो कुछ लोगों के अंदर। उन्हें कोई परवाह नहीं है कानून की, कोई परवाह नहीं है नियम की। ये तो आपके यहां हुई एक घटना, और अगर हम पूरा प्रयागराज का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं प्रयागराज में ही। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर
किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है, उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। हालांकि एक समय पर तो किसी सरकार में एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पूरा का पूरा सरकारी प्रोपोगेंडा है, पूरी सरकार प्रोपोगेंडा चल रही है। जिन्होंने ये कहा और बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि ये पहली बार डिजिटल कुंभ होने जा रहा है, और दावा तो ऐसा किया था डिजिटल कुंभ का कि इतना डिजिटल होगा कि अगर कोई भी डेटा मांगा जाएगा तो सरकार कुछ सेकंडों में उपलब्ध करा देगी। जिन्होंने डिजिटल कुंभ कराने की योजना बनाई वो डेटा तक नहीं प्रोवाइड कर पाए। दावे यहां तक किए गए थे कि ड्रोन से पूरी निगरानी होगी, लग तो ये रहा कि ड्रोन उड़े ही नहीं है। और जो आंकड़े बताए जा रहे थे, आंकड़े में तो एक बहुत बड़ी स्टडी हो सकती है कि जिस तरह के आंकड़े समय समय पर इनके मिनिस्टर्स, इनकी सरकार के संबंधित लोग बता रहे थे कि इतना पार्किंग स्पेस है, इतना होल्डिंग एरिया है, इतनी ट्रेन्स हैं, इतनी बसेस हैं, इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, इतनी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। किसी को भी स्वास्थ्य को लेकर के, किसी को भी किसी तरह के लेकर के कहीं नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी। और एक समय तो ऐसा आया जब इंटरव्यू में ये कहा कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों को, और 100 करोड़ अगर श्रद्धालु भी आएंगे उनका हम इंतजाम कर करके रखेंगे। भाजपा सच्चे आंकड़े छिपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। उनसे बेहतर सच्चे आंकड़े कोई नहीं छिपा सकता, और मनगढ़ंत आंकड़ों का भी प्रचार उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। जो कुंभ का आयोजन था उसको बढ़ा चढ़ा करके, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कम, उनके लिए इंतजाम कम, लेकिन प्रचार में बहुत आगे रहे। और प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान इधर सोशल मीडिया पे कहने का मौका मिलता है कई बार, तो जो कुछ लिखा पढ़ा था मैंने वो आप लोगों से उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं शेयर करता रहा। हर सुझाव को, जो समय समय पर सुझाव दिया गया, जो हमारी तरफ से सुझाव आता था, उसको भारतीय जनता पार्टी आलोचना समझ रही थी। और हम लोग चेतावनी इसलिए दे रहे थे क्योंकि 2013 में सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी को भी कुंभ कराने के मुझे अवसर मिला था। इसलिए अपने अनुभव के हिसाब से जो मैं सुझाव दे सकता था और जो मैं आशंका प्रकट कर सकता था कि संभव है ये चीजें हो जाएं, उसके हिसाब से सुझाव देने का काम हम लोग लगातार कर रहे थे। आज आपने देखा इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें। मोहन चौहान का बयान हमने सबसे पहले सुनवाया, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, और बाकी प्रयागराज के में जो मुद्दे उठाए हैं अखिलेश यादव ने, वो भी आपने देखे। अखिलेश यादव ने तो आज पीडीए, जो उनका एक संगठन, उन्होंने एक तरह से एक जो पॉलिटिकल जो मूवमेंट चलाने का जो मुद्दा उठाया है वो पीडीए कहलाता है, उसकी बहुत सारी परतें खोल करके रख दी उन्होंने। इस समय फोकस किया है जिलावार, कई जिलों के नियुक्तियों पर, जैसे
थाने होते हैं उनमें SHO कौन कौन होता है, तो उन्होंने कई ज़िलों के बारे में कहा है। उन्होंने आगरा के बारे में भी बोला है, मैनपुरी के बारे में, ललितपुर के बारे में, शायद चित्रकूट और बांदा, और यहाँ तक कि शायद प्रयागराज पर भी उन्होंने कुछ कहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी कि किस तरह से नियुक्तियाँ हो रही हैं। वो हालांकि किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि वहाँ सिंह भाई ज़्यादा नियुक्त हो रहे हैं, और वो ख़ास तौर पर सिंह भाई का मतलब सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ के जो जातीय भाई बंद हैं वही सब इस मामले में नियुक्ति पा रहे हैं। बाकी तो PDA को तो शायद 1-2% की नियुक्ति मिली हुई है थानों में। और आप जानते हो कि थाने की नियुक्ति का मतलब सीधा सीधा होता है लोगों को प्रताड़ित करना, वसूली करना, ये बहुत सारी थानों के जरिए बहुत सारा काम होता है। उन्होंने शायद उसका भी मुद्दा उठाया है, जो क्या नाम है उसका, जो DGP जो कार्यवाहक कई सालों से चले आ रहे हैं, और वो सिंह ही होते हैं जो भी कार्यवाहक होते हैं वो। तो खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, इससे मुझे बहुत ताकत मिलती है। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।